प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफ़र है, बट जस्ट व्हेन यू थिंक यू नो, लाइफ चेंजेस द स्क्रिप्ट। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या एक साइड में दर्द होना कॉमन है? आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये कहानी है प्रिया की, जिसने ये चीज़ को लाइटली लिया जब तक कि वो एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं बन गया। प्रिया की स्टोरी का एंड तो ठीक रहा क्योंकि उसने सही समय पे सही डिसीजन लिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही डिसीजन और सही समय क्या होता है, आपको किन किन साइंस को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राहुल खत्री, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? सबसे डेंजरस कारण हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चा गर्भाशय यानी कि यूट्रस में ना रुक के फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होना शुरू कर देता है। अगर आपको ये सही टाइम पर पता नहीं पड़ता तो वो आगे जाके रप्चर भी हो सकता है, यानी कि अंदर ही फट सकता है, जो एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। दूसरा रीज़न थ्रेटन अबॉर्शन या थ्रेटन प्रेगनेंसी हो सकता है, यानी कि फेलिंग प्रेगनेंसी। इन सब के पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन या दूसरे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। तो कौन से हैं वो रेड फ्लैग्स? प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, पीरियड जैसा हैवी या तो फिर कभी कभी लाइट स्पॉटिंग, दोनों इसके रेड फ्लैग्स हैं। सीवियर पेन, पेट के लोअर साइड में अचानक दर्द शुरू होना, पेन लगातार या तो फिर रुक रुक के आ सकता है। तीसरा है शोल्डर डिप पेन, जहाँ से आपका हाथ शुरू होता है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर ये इंटरनल ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। चौथा है फेंटिंग या एक्सट्रीम डिजीनेस, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आना या तो बेहोशी जैसा फील होना। सीवियर नोजिया या वॉमिटिंग, जैसे कुछ भी खाओ तो वो आपको वॉमिट होता है। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको है तो आपको वेट नहीं करना है, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। आप ये साइन के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या बाहर। फिर हम आपका सीरियल बीटा HCG ब्लड टेस्ट करते हैं, जो हर 48 आवर्स में डबल होना चाहिए, जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का साइन है। अगर डबल से भी ज़्यादा हो रहा है तो वो ट्विन प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। अगर डबल से कम होता है तो वो फेलिंग प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है। और अगर बीटा HCG सर्टेन लेवल से ज़्यादा है और इसके साथ भी सोनोग्राफी में अगर जी सैक यानी कि प्रेगनेंसी का सैक यूट्रस के अंदर नहीं दिख रहा है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, होम केयर या तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। होम केयर अपन तभी कर सकते हैं जब डॉक्टर ने आपको बोला है कि कोई तकलीफ़ नहीं है और आपकी सिम्टम्स बहुत माइल्ड है। आपको पूरा बेड रेस्ट करना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। होम केयर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसके भी दो प्रकार हैं, मेडिकल मैनेजमेंट या तो फिर सर्जरी। पर याद रखिए, इसमें देर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और होम रेमेडीज सीरियस कंडीशंस को ट्रीट नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? 100% तो इसे प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, पर हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से हम इसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको पहले पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या तो वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ़ या पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करवाइए और जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तुरंत आपके गायनेक से मिलिए और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाइए, जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिया की तरह आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा टूल है। अर्ली साइन को पहचानना आपकी और आपके आने वाले बच्चे की लाइफ को सेव कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजें जो इस प्रेगनेंसी जर्नी पर हैं। और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम थोड़े थोड़े समय पे ऐसे नए वीडियोस लाते रहेंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।